हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने सारे चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा रिवीजन का चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट इज फन विद मैग्नेट्स। यानी कि अब हम बात करेंगे मैग्नेट्स के ऊपर, चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होता है, कैसे इसमें कुछ चीज अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि चुंबक से कोई चीज आकर्षित होती है तो क्यों होती है, और चुंबक से अगर कोई चीज प्रतिकर्षित या मैं कह सकता हूँ रिपल्स होती है तो वो क्यों होती है। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अगर हम बात करें फन विद मैग्नेट्स की, तो पहेली एंड बूजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप्स। हुआ क्या? तो पहेली बूजो जो है वो एक वेस्ट मटेरियल पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, हीप है बहुत बड़ा, ठीक है। और कुछ एक्साइटमेंट सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। तो एक क्रेन आई, यानी कि इस कचड़े के पास एक क्रेन आई। एक छोटा सा ब्लॉक उन्होंने क्या किया, इस कचड़े के अंदर डाला, और जैसे इसको खींचा तो बहुत सारा जितना भी लोहे का टुकड़ा, जितना भी जंग था, वो सारा का सारा इस ब्लॉक पे चिपक गया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या डाल दिया, इतनी बड़ी कार उससे चिपक गई। यानी कि इसके अंदर से जितना भी लोहे का कचरा था वो सारा का सारा उस बड़े से ब्लॉक में चिपक गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा उन्होंने। तो उन्होंने इसके बारे में सुना तो सिर्फ बुक में ही था, उन्होंने तो सिर्फ बुक्स में पढ़ा था मैग्नेट, लेकिन इमीडिएटली उनका इतना क्यूरियस, क्या बोल सकते हो, क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये हुआ क्या कि कचड़े से इतना ज्यादा इन्होंने आयरन के क्या कर लिए, स्क्रैप्स निकाल लिए। सो दे इमीडिएटली knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up the iron from the junkyard। तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि अच्छा ये मैग्नेट वही मैग्नेट है जो हमने पढ़ा था। और यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने पिक कर दिया, क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा जितना भी लोहे का, जितना भी जंग यहाँ पे लगा था, सारा का सारा लोहे का कचड़ा इस मैग्नेट ने तुरंत से उठा दिया इस जंकयार्ड से, यानी कि इस कचड़े के ढेर से। तो आप लोगों ने भी मैग्नेट देखे होंगे, उनके साथ खेला भी होगा, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे हमारे घर में स्टिकर होता है, जो क्या होता है, अलमारी में चिपकने वाले होते हैं या रेफ्रिजरेटर पे चिपकने वाले होते हैं, उनको मैग्नेटिक स्टिकर्स बोलते हैं। कभी आपने पिन होल्डर देखा होगा जिसमें पिन जो है वो ऐसे चिपकी होती है ना, तो ये पिन होल्डर के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। सो ये मैग्नेट जो बेसिकली क्या करता है, मैग्नेट के अंदर एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी कि वो चिपक रहा है ना। तो सच स्टिकर, पिन होल्डर या पेंसिल बॉक्स जो होता है वो मैग्नेट उनके अंदर लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो आराम से उस चीज को अट्रैक्ट करके वहां पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने उस चीज का उपयोग में लाया है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। So how magnet were discovered? चुंबक कैसे ढूंढे गए? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece। ये कहा जाता है कि एक शेपर्ड था, शेपर्ड मतलब जो भेड़ बकरियां चराने वाला होता है, इसे शेपर्ड बोलते हैं। उसका नाम था मैग्नीज। Who lived in ancient Greece, जो क्या रहता था, ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountains for grazing। तो वो क्या करता था, अपनी भेड़ बकरियों को लेके क्या करता था, पहाड़ी में जाता था जिससे कि वो चर सके, उनको चुगाने के लिए, ठीक है। He would take a stick with him to control his herd। और वो अपने साथ एक लकड़ी स्टिक लेके चलता था, जिससे कि मतलब एक आप समझ सकते हो, एक लकड़ी का टुकड़ा या स्टिक, एक छड़ी लेके चलता था बेसिकली, ठीक है। तो छड़ी में छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था एक कोने में, ठीक। One day he was surprised to find that he was to pull hard to free his stick from a rock on the माउंटेन साइड। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो ये जो लोहे का टुकड़ा था, ये पहाड़ी पे चिपक गया। अब ये खींचने में लगा रहा, तब जाके बड़ी मुश्किल से जाके ये पहाड़ी से क्या खींच पाया, अपना ये लोहे का छड़ी, जिस पे एक एंड पे छड़ी में लोहे का टुकड़ा लगा था वो। तो ऐसा लग रहा था कि इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, क्या ये जो छड़ी है, ये रॉक इस चट्टान के साथ चिपक रही थी। एक्चुअली जो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट थी, और वो अट्रैक्ट कर रही थी आयरन की टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। तो हुआ क्या कि जो रॉक थी, जो ये बेसिकली चट्टान थी, इसके अंदर एक प्राकृतिक चुंबक लगा हुआ था, जो क्या कर रही थी, जो भी शेपर्ड की छड़ी थी उसको स्टिक, उसको चिपकाने की कोशिश कर रही थी। इट इज सेड दैट दिस इज नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। और इससे कहा गया है कि ऐसे नेचुरल मैग्नेट यानी कि एक प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, ठीक है।
सच रॉक्स वर गिवन द नेम ऑफ मैग्नेटाइट, और ऐसी रॉक्स को हमने मैग्नेटाइट बोला, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड, ठीक है, उस शेपर्ड के नाम से। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, तो मैग्नेटाइट के अंदर क्या होता है, आयरन होती है, ठीक है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मैग्नेटाइट था वो सबसे पहले डिस्कवर्ड कहाँ हुआ, मैग्नीशिया में हुआ। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट, और जो सब्सटेंस थे जिनके अंदर क्या थे, आयरन को अट्रैक्ट कर सकते थे, उनको नोन बोला गया मैग्नेट्स। तो ऐसी चीजें जो लोहे को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, उसको चुंबक कहा गया, मैग्नेट कहा गया। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई और आज तक हम तक पहुंच रही है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन, लेकिन आजकल लोगों ने बहुत सारे ऐसे रॉक्स ढूंढ लिया है जो क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दे ऑल्सो फाउंड द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स हैव द सम स्पेशल प्रॉपर्टी, और उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी रॉक्स भी देखी है जिसमें अंदर कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है, उनको हम नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स भी बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या, उन चट्टानों के अंदर प्राकृतिक चुंबक है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन वर डिस्कवर्ड, और धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस हुआ कि लेटर द प्रोसेस मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, कि कैसे हम लोहे के टुकड़ों से चुंबक बना सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया भी शुरू हो गई, और हम उन्हें अब आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक कहते हैं। नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, तो आज के दिनों में जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जो चुंबक होते हैं, हमारे मैग्नेट होते हैं, वो अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मतलब छड़ चुंबक हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरीके के चुंबक दिखते हैं, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल हो गया, बेलनकार, ये हो गया हमारे पास एक नॉर्मली बार मैग्नेट हो गया, ये हमारा एक यू शेप मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट आप इसको कह लीजिए, और ये हमारा हो जाता है बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। चलिए तो एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ प्लास्टिक पेपर कप, क्या करना है, हमें एक प्लास्टिक का पेपर कप लेना है, फिक्स कर देना है उसे स्टैंड में विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करना है, एक प्लास्टिक का कप ले लेना है, उसको एक स्टैंड से क्लैंप के हेल्प से कैसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। नाउ क्या करना है, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद द पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, और इसके ऊपर क्या करें, एक कप रख दें, ठीक है। एक कप के ऊपर क्या रख दें, एक प्लेट रख दें या कोई ढक्कन रख दें, जिससे कि हमें चुंबक ना दिखे, और इसके अंदर एक चुंबक रखे, कप के अंदर क्या रखना है, एक मैग्नेट रखना है। नाउ ठीक है, नाउ अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड अप ऑफ आयरन, और हमें क्या करना है, एक क्लिप बनानी है आयरन की और उसमें एक थ्रेड लगानी है, ठीक है। थ्रेड यानी कि हमें क्या लगानी है, एक धागा लगाना है इस पे, ठीक है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट, और इतना रखना है इस थ्रेड की लंबाई की छोटी रहे। नाउ क्या करना है, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, और इस जैसे इस क्लिप को हम इस कप के बेस के पास लेके आएंगे, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट, तो क्या होगा, क्लिप जो है एकदम काइट की तरह, जैसे हमारी पतंग होती है, वो उड़ने लग जाएगी। अब इससे पता क्या चला, इससे पता यही लगता है कि हमारे पास जो मैग्नेट है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर, तो कभी भी पेपर क्लिप ऐसे तो उड़ नहीं रही थी, लेकिन अब ये पेपर क्लिप उड़ने लग गई है, हैंग करने लगी है एयर में, यानी कि ये हवा में एक काइट की तरह ये उड़ने लगी है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस एक्टिविटी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेस, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। तो हम सेम टू सेम उसी वाली कहानी की तरफ चलते हैं जैसे मैग्नेस ने किया था, लेकिन बस अब हम एक काम कर देते हैं, जो मैग्नेट की पोजीशन थी और जो आयरन की पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि देयर विल बी अ मैग्नेट इन द एंड ऑफ द शेपर्ड स्टिक। मान लिया कि जो मैग्नेस चल रहा था उसकी जो छड़ी थी उसके कोने में चुंबक लगा हुआ था,
वैसे तो क्या लगा हुआ था, लोहा, लेकिन हमने इस बार माना कि उसकी छड़ी पे चुंबक लगा हुआ था। नाउ वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। अब हम क्या करते हैं, इस छड़ी को हॉकी स्टिक से चिपकाना शुरू करते हैं। वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट और अ टेप और सम ग्लू, ठीक है। लेट्स नाउ गो टू द मैग्नेस वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेस वॉक को ऐसे समझते हैं कि स्कूल के प्लेग्राउंड में घूमते हैं। तो कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट डे बाय डे टू यूज फ्रॉम द सराउंडिंग। टेस्ट विद द मैग्नीज स्टिक। तो मैग्नीज की जो स्टिक है जिसमें हमने क्या चिपका दिया है, एक मैग्नेट चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे शुरू करते हैं और ग्राउंड में घूमना शुरू करते हैं। एक टेबल बनाएंगे अपने नोटबुक में और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज थी जो शिपर्ड यानी कि मैग्नेट की स्टिक से चिपक रही थी, यानी कि जो स्टिक आपके पास है उससे चिपक रही थी, या कौन कौन सी ऐसी चीजें जो स्टिक में नहीं चिपक रही थी। लुक एट द लास्ट कॉलम एंड नोट द ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और लास्ट कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या वो अट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की बॉल, तो आयरन की बॉल जो है, यस आयरन चिपक गया था। स्केल प्लास्टिक का बना था तो नहीं चिपका। शूज लेदर के थे तो ये भी यहाँ पर नहीं चिपकेंगे, यानी कि यहाँ पर भी नो, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर नहीं चिपकी। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो मैग्नेट्स पे अट्रैक्ट हो रहे थे एंड कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि मैग्नेट्स में कुछ चीजें अट्रैक्ट हो रही थी, कुछ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी। तो जो ऐसे मटेरियल थे जो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट। अगर मैं इसमें बात करूं तो आयरन, निकल और कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, क्योंकि ये मैग्नेट से चिपक रहे थे। द मटेरियल विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपक रहे थे उनको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। सो व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1। तो इस 13.1 से आपने देखा होगा कि कौन कौन से मटेरियल ऐसे थे जो आपने चुंबक से चिपके और कौन से नहीं चिपके। तो जो मटेरियल या जो पदार्थ, या मैं कह सकता हूँ जो चीजें चुंबक से चिपकती है उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो चुंबक से नहीं चिपकती उन्हें नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। चुंबक से चिपकने वाले यानी कि जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, उनको चुंबकीय तत्व कह लिया, और जो नहीं चिपके या फिर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें अचुंबकीय तत्व कह लिया। ठीक है, अट्रैक्शन के बेस्ड में हम कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लोहा था, निकल था, कोबाल्ट था, ये तीनों के तीनों हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यस, दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल। वहीं पर हमने देखा स्केल जो प्लास्टिक का बना हुआ था, वुड लकड़ी से बनी हुई कोई चीज हो, या फिर लेदर से बना हुआ कोई पर्स हो या आपका शूज हो, वो मैग्नेट से नहीं चिपकता, तो दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि जो मिट्टी होती है वो मैग्नेटिक होती है या नॉन मैग्नेटिक होती है। तो आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए इस बात से कि मिट्टी कभी भी चुंबक से नहीं चिपकती। तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, वो नॉन मैग्नेटिक होती है। बूजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ टेलर वाज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट। तो बूजो के दिमाग में एक सवाल आया कि जो टेलर है वो क्या कर रहा था, जो उसकी शर्ट में बटन सिल रहा था। द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। और वो जो सुई थी वो गिर गई उसके हाथ से। कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल। अब सुई इतनी छोटी सी है, कहाँ ढूंढेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक धागा या फिर एक डंडी या छड़ी लो, उस पे मैग्नेट लगा दो और उसको जमीन में घुमाना शुरू कर दो, क्योंकि जो ये स्टिच करने वाली निडल है, ये जो सुई है, ये क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक मटेरियल होती है। तो ये उस चुंबक में चिपक जाएगी, यानी कि सीधा सा फंडा ये है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इट विल बी अट्रैक्ट इन द टू द मैग्नेट। तो यह क्या होगा कि जो सुई टेलर के हाथ से गिरी है, वो सुई जो है वो चुंबक पे चिपक जाएगी और इजिली हम उनकी हेल्प कर सकते हैं सुई को ढूंढने में। चलिए ठीक है, तो फटाफट नोट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो ये बेसिक सी आइडिया रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो चुंबक से चिपकते हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो चुंबक से नहीं चिपकते। जो चुंबक से चिपकने वाले तत्व होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चुंबक से चिपकने वाले चुंबकीय तत्व। और जो मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, यानी कि अचुंबकीय तत्व कहते हैं। सो मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल आपको क्या दे रखे हैं, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। तो ये सारे के सारे मटेरियल जितने भी पदार्थ आपके यहाँ पे सामने रखे हैं, ये सारे के सारे चुंबक से चिपकते हैं। दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ऑन द सेम हैंड, ऐसे मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो चुंबक से नहीं चिपकते, विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि अचुंबकीय तत्व हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको अपने आसपास क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे, यानी कि एक चुंबक से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को चिपका के देखें और ट्राई करके देखें कि लकड़ी से चुंबक चिपकता है, लोहे से चुंबक चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है, लकड़ी से चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है, ठीक है। आप अलग-अलग मटेरियल से इसको ट्राई कर सकते हैं। आप प्लास्टिक से इसको ट्राई करें, आप शूज़ से इसको ट्राई करें, आप अपनी बेल्ट से इसको ट्राई करें, बेल्ट के बकल से ट्राई करें, ठीक है। आप कपड़े से ट्राई करें, आप अलग-अलग चीज़ें जितनी भी आपके आस-पास है, उस पे एक चुंबक को ट्राई करके देखो कि कौन सी चीज़ से चिपकता है, कौन सी से नहीं चिपकता। सो मैग्नेटिक मटेरियल चिपकेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं चिपकेंगे, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड ऑन द सेम हैंड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विल नेवर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। और इससे आपको क्लासिफिकेशन हो जाएगा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, यानी कि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यह चुंबकीय तत्व है या यह चुंबकीय तत्व नहीं है, यानी कि यहाँ से एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो यही आपको यहाँ पर भी ट्राई करना। और ये जो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखी है, पूरी की पूरी फाइंडिंग्स दे रखी है, ये एक टेबल हमें दे रखा है। इस टेबल को प्रॉपर ऑब्जेक्ट का नाम लिखें कि आपने किस किस को ट्राई किया, किस किस को, जैसे क्लॉथ है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, लकड़ी है, ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, आयरन है, ठीक है। इन सबको आप ट्राई करके देखें और आप यहाँ पर लिखेंगे कि यस ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते, या कि ये चुंबक से चिपकते हैं या नहीं चिपकते, और इसको इस टेबल में नोट डाउन करें। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको चुंबकीय तत्व और अचुंबकीय तत्व, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आपको जानकारी दे देगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट के, यानी कि चुंबक के ध्रुव के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।